राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। एक नजर डालते हैं आज के टॉप 10 बुलेटिन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के मदीना में हुए सड़क हादसे में भारतीय नागरिकों की मौत पर गहरा दुख जताया। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं घायलों के कोर्ट में हाजिर नहीं करते की कार्रवाई टली। मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर को दिल्ली मिलान किले के पास हुए विस्फोट के मामले की जांच तेजी से चल रही। डॉक्टर उमर से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रहे जांचकर्ताओं को एक संगठित हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाहन आयोग ने पंचायत और नगर निकायों की सीमाओं में किसी भी तरह के बदलाव पर रोक की समन्वित जारी। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा 2.1 लागू की है, जिसके तहत सीमाओं में बदलाव नहीं। समस्तीपुर में भाजपा और माकपा को विधानसभा चुनाव में फायदा, राजद को नुकसान। जदयू ने 7 में से 5 सीटें जीती, जिससे उसे बढ़त। 2025 के चुनाव में राजद गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन। राजद को अपनी 2 जीती हुई सीटें गंवानी पड़ी। माकपा ने विभूतिपुर सीट बरकरार। समस्तीपुर में एकजुटता से जदयू की जीत आसान। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, जिसे उन्होंने पक्षपातपूर्ण बताया। उनकी पार्टी ने इसे अंतरिम सरकार के चरमपंथी इरादे करार दिए। ट्रिब्यूनल ने हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी पाया। आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को सरकारी गवाह बनने पर कम सजा। हसीना ने कोर्ट के फैसले को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया। पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग 334 के चौड़ीकरण हेतु अधिग्रहित भूमि के कम मुआवजे के विरोध में किसानों का धरना 13वें दिन भी जारी। नेत्रपाल अदाना ने किसानों को समर्थन देते हुए सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और करोड़ों की जमीन का कम मुआवजा देने की निंदा। उन्होंने किसानों को 8 करोड़ रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की और कांग्रेस की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन। राजस्थान में एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े कई अस्पतालों के अधीक्षकों ने निजी प्रैक्टिस पर रोक और उम्र सीमा के आदेशों के खिलाफ सामूहिक इस्तीफे। मंत्री खींवसर ने 18 नवंबर को सचिव संघ बैठक बुलाकर समाधान का आश्वासन। डॉक्टरों ने कहा कि बिना किसी चर्चा और विचार विमर्श के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के साथ उनकी हॉस्पिटल वर्किंग को 25% तक सीमित करना अनुचित। अधीक्षकों ने सरकार द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 57 वर्ष तय करने को भी गलत बताया। सरकार खुद 62 वर्ष तक प्रिंसिपल और अधीक्षक पद पर बने रहने की अनुमति देती तो 58 और 59 साल के वरिष्ठ नागरिकों को आवेदन से बाहर करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। निर्देशक एस राजामौली की फिल्म वाराणसी को ग्लोबल लेवल पर रिलीज किया जाएगा, जिसका बजट 1000 करोड़ से भी ज्यादा का बताया जा रहा है। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में से एक मानी जा रही। वाराणसी को एक इंटरनेशनल ड्रामा शूटिंग कई देशों में होगी। इसमें प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी काम कर रहे हैं। एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के भारत ए और पाकिस्तान ए के बीच मुकाबले में एक बड़ा विवाद। पाकिस्तान की पारी के 10वें ओवर में माज सदाकत ने सुयश शर्मा की गेंद पर सीधा शॉट खेला, जिसे नेहल वडेरा ने बाउंड्री लाइन के पास शानदार तरीके से पकड़ा। संतुलन बिगड़ने पर वडेरा ने गेंद को सीमा रेखा पार करने से पहले ऊपर उछाल और साथी खिलाड़ी नमन धीर ने कैच पूरा। तीसरे अंपायर ने लंबी समीक्षा के बाद बल्लेबाज को नॉट आउट। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।